हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको गर्भावस्था के 1 से लेकर 40 हफ्तों के सफर जो कि 280 दिन का होता है उसके बारे में सारी डिटेल दूंगी कि कैसे आपके गर्भ में शिशु आता है, किस तरीके से आपके गर्भ में शिशु का विकास होता है, कैसे एक अंडा भ्रूण बनता है और भ्रूण के बाद बच्चा बनता है। प्रेगनेंसी का जो पहला हफ्ता होता है वो आपकी जो लास्ट LMP होती है उसका जो पहला दिन होता है उसी से उसकी गणना की जाती है। यानी कि आपकी प्रेगनेंसी का जो सफर है, पहला हफ्ता है, वो आपकी LMP यानी कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसी से की जाती है। और आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन इस पहले हफ्ते में आपका जो एग होता है वो फर्टिलाइज भी नहीं हुआ होता है। LMP के पहले दिन से लेकर 7 दिन तक पहला हफ्ता आपकी गर्भावस्था का पहला हफ्ता कहलाता है। दूसरे हफ्ते में प्रवेश करते ही आपका जो एग होता है वो ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और यहाँ पे वो मेल स्पर्म का इंतजार कर रहा होता है। हैरत की बात है दोस्तों कि जो मेल स्पर्म होते हैं वो लाखों की संख्या में महिला के भीतर प्रवेश करते हैं और उनमें से भी एक आधा जो स्पर्म होता है जो फास्ट तैराकी होता है, शक्तिशाली होता है, सबसे ज्यादा मजबूत जो स्पर्म होता है वही इस एग के भीतर प्रवेश करता है और इसे फर्टिलाइज करता है। और दोस्तों यहीं से बच्चे बनने का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। तीसरे हफ्ते में ये जो फर्टिलाइज एग होता है ये फैलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे करके महिला की यूट्रस की तरफ बढ़ने लग जाता है और ये यूट्रस की दीवारों में कहीं भी जाके इम्प्लांट हो जाता है, प्रत्यारोपित हो जाता है और जिस जगह पे ये स्थिर हो जाता है, प्रत्यारोपित हो जाता है, इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन यानी कि प्रत्यारोपण कहा जाता है। और इस स्टेज में जबकि एग जो है यूट्रस की दीवारों पे आके प्रत्यारोपित हो जाता है और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है एग का, तो इसे इस स्टेट में जाइगोट कहा जाता है। इस दौरान शिशु की बनावट कैसी होगी, शिशु के बाल कैसे होंगे, आंखें कैसे होंगी, कान कैसे होंगे, ये सारी चीजें इसी समय डिसाइड हो जाती हैं। प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते में आते ही ये शिशु जो है एम्ब्रियो के रूप में आ जाता है और इसमें ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें से एक भाग जो है वो प्लेसेंटा बन जाता है और दूसरा भाग जो होता है वो एक्चुअल में बच्चा बनता है। प्लेसेंटा जो है एम्ब्रियो का वो इम्पोर्टेंट भाग होता है जिससे कि गर्भ में शिशु को संपूर्ण आहार मिलता है। इस दौरान इसमें बच्चे का न्यूरल ट्यूब और स्पाइन कॉर्ड और बच्चे का ब्रेन विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। 5वें हफ्ते के दौरान बच्चा बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, तो अल्ट्रासाउंड के दौरान आप इसे बहुत ज्यादा छोटे आकार में देख सकते हैं। 6वां हफ्ता आते ही बच्चे का दिमाग और भी ज्यादा विकसित होने लग जाता है और साथ ही बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो भी आ जाती है। बच्चे का हार्ट इस समय बहुत ही ज्यादा तेजी से धड़क रहा होता है और ये लगभग 150 BPM होती है, जो कि वयस्कों की तुलना में जस्ट डबल होती है। इस दौरान बच्चे का जो साइज होता है वो 3 गुना तक बढ़ गया होता है। 7वें हफ्ते में आते ही बच्चे का डेवलपमेंट और अच्छे से स्टार्ट हो चुका होता है। बच्चे की आंखें, बच्चे के हाथ और पैर बनने स्टार्ट हो जाते हैं और इसके साथ ही बच्चे का जो दिमाग होता है वो बहुत ही तेजी से विकसित हो रहा होता है। इसमें बच्चे के दिमाग के भीतर बनने वाले जो नर्व सेल्स होते हैं वो बहुत ही तेजी गति से बनते हैं और ये तकरीबन 1 लाख सेल्स बच्चे के दिमाग में 1 मिनट में बनते हैं। 8वें हफ्ते में आते ही बच्चे का जो दिल होता है वो दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा होता है। बच्चे की जो नैनक्स होते हैं वो थोड़े से दिखने लग जाते हैं, बच्चे के कान बनने लग जाते हैं, बच्चे की आंखें हैं, बच्चे की नाक हल्की फुल्की बनना शुरू हो जाती है इस दौरान और बच्चे का जो साइज होता है वो 4 गुना तक बन जाता है। 9वें हफ्ते में बच्चे का गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास बनना स्टार्ट हो जाता है और बच्चे का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो भी विकसित होने लग जाता है। बच्चे के हाथ धीरे धीरे विकसित होने लग जाते हैं और इस दौरान बच्चे का सिर जो है बच्चे की छाती की तरफ झुका हुआ होता है और बच्चे का सिर बच्चे के दूसरे भाग से दुगना दिखाई देता है। 10वें हफ्ते से जैसे कि शिशु थोड़ा सा बड़ा होने लग जाता है, जिसे कि अभी तक एम्ब्रियो कहा जाता था, अब इसे फीटस कहा जाता है और इस दौरान बच्चे की जो हड्डियां होती हैं वो अच्छे से डेवलप होती हैं और मजबूत होने लग जाती हैं। धीरे धीरे बच्चे की जो हाथ और पैरों की उंगलियां हैं वो दिखने लग जाती हैं और बच्चे के हाथ पैरों का विकास बहुत अच्छे से होने लग जाता है और इसी दौरान बच्चे की जो किडनी होती है वो काम करना स्टार्ट कर देती है, बच्चा पेशाब करना भी स्टार्ट कर देता है। बच्चा मानव रूप में दिखाई देने लग जाता है इस 10वें हफ्ते से। इस दौरान जैसे कि बच्चे का ब्रेन बहुत तेजी से डेवलप हो रहा होता है तो 2.5 लाख न्यूरॉन्स इस दौरान पर मिनट बच्चे के दिमाग में विकसित हो रहे होते हैं। 11वां हफ्ता आते आते बच्चे के कान जो है वो अच्छे से विकसित होने लग जाते हैं। बच्चा इस दौरान सांस लेना स्टार्ट कर लेता है और बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड को निगलना और पेशाब के रास्ते से बाहर निकालना भी स्टार्ट कर देता है। इस दौरान बच्चे के जो फेफड़े होते हैं वो भी विकसित हो रहे होते हैं। 12वां हफ्ते आते ही बच्चा मूवमेंट स्टार्ट कर लेता है, लेकिन बच्चा आकार में इतना छोटा होता है कि आपको गर्भ में पता ही नहीं चलेगा कि आपका बच्चा मूव कर रहा है। इस दौरान बच्चा उंगलियों को खोलना और बंद करना भी शुरू कर लेता है। बच्चे की जो शरीर में चर्बी होती है वो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ने लग जाती है और चर्बी बढ़ने की वजह से बच्चा जो है थोड़ा सा आकार लेने लगता है। इस दौरान महिला को इसी वजह से खिंचाव भी महसूस होता है। 13वें हफ्ते में बच्चे की जो आंखें होती है वो काफी हद तक अपनी जगह पर आ चुकी होती हैं। जैसे कि इससे पहले शिशु की जो आंखें होती है वो चेहरे पर साइड में होती है, तो इस दौरान वो अपनी प्रॉपर जगह पर आ चुकी होती हैं, यानी कि चेहरे पे ठीक आगे की तरफ आ चुकी होती हैं। इस दौरान बच्चे के हाथ काफी अच्छे से डेवलप हो रहे होते हैं। हाथों की जो लेंथ होती है वो शरीर के अकॉर्डिंगली बन चुकी होती है, लेकिन जो बच्चे के पैर होते हैं इस दौरान अभी उनका रेशियो शरीर के हिसाब से बनना बाकी रहता है। 14वें हफ्ते आने तक शिशु के जो सारे अंग हैं वो बन चुके होते हैं। अगर बच्चा जो है
है गर्भ में एक लड़की होती है, तो इस दौरान बच्चे की जो ओवरी होती है वो बन चुकी होती है। 15वें हफ्ते में गर्भ में शिशु के शरीर पे बहुत सारे बाल आ चुके होते हैं और ये बाल जो है बहुत ही ज्यादा महीन होते हैं और मुलायम होते हैं, जो कि बच्चे को गर्म रखने का काम करते हैं। और बच्चे की कमर में, बच्चे के जांघों में, बच्चे के कानों में, बच्चे के माथे पर ये बाल आ चुके होते हैं। लेकिन ये महीन और मुलायम बाल काफी हद तक बच्चे के जन्म से पहले ही झड़ चुके होते हैं। 16वें हफ्ते में बच्चे की जो हड्डियां होती हैं वो हल्की हल्की मजबूत होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये जो मजबूत हड्डियां होती है ये इतनी भी मजबूत नहीं होती है, क्योंकि बच्चे को अभी भी बर्थ कैनाल के रास्ते बाहर आना होता है। लेकिन शिशु के हिसाब से ये काफी मजबूत और मुलायम भी होती है। अगर गर्भ में बच्चा जो है वो फीमेल होता है तो उसकी ओवरीज में जो एग होते हैं उनका निर्माण होना अभी से स्टार्ट हो जाता है। 17वां हफ्ता आते आते प्लेसेंटा और बच्चे का आकार बराबर हो चुका होता है। बच्चे का जो साइज है वो काफी हद तक बड़ा हो चुका होता है और इस दौरान बच्चे की जो भुजाएं होती हैं, पैर होते हैं, पेट और सर वो एक ठीक अनुपात में आ चुके होते हैं। इस दौरान बच्चे की जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है। प्लेसेंटा द्वारा बच्चे के लिए जरूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है इस एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो है फिल्टर होकर ही बच्चे को मिलती है। तो एम्बिलिकल कॉर्ड का भी बहुत ही ज्यादा बड़ा योगदान इस दौरान बच्चे और प्लेसेंटा के बीच में होता है। बात करें 18वें हफ्ते की, तो इस दौरान गर्भ में शिशु के जो कान होते हैं वो काफी हद तक बन चुके होते हैं और बच्चा इस दौरान सुनना भी स्टार्ट कर लेता है। तो गर्भ में शिशु बहुत सी चीजें बाहर की और अंदरूनी सुन पाता है। इवन बच्चा जो है गर्भ के भीतर भी जो आवाजें होती है उनको भी सुन पाता है। गर्भ से बाहर बच्चा जो है माँ की आवाजों को पूर्ण रूप से सुन पाता है। 19वें हफ्ते में गर्भ में शिशु के ऊपर एक ग्रीसिंग कोटिंग होती है जिसे कि वर्निक्स कैसुआ कहा जाता है और ये जो कोटिंग होती है ये बच्चे को एक उचित तापमान गर्भ में मिलता है और इस कोटिंग द्वारा बच्चे को एमनियोटिक फ्लूइड से बच्चे की स्किन पर किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं होती है। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उस दौरान ये जो वर्निक्स की कोटिंग होती है ये अपने आप समाप्त हो जाती है। 20वें हफ्ते में बच्चा दिखने में कैसा होगा ये भी काफी हद तक निर्धारित हो चुका होता है। बच्चे के नाखून, बच्चे की आईब्रो, बच्चे के बाल भी इस दौरान तक काफी हद तक विकसित होने लग जाते हैं। आपको अपने बच्चे की पहली किक महसूस हो सकती है। गर्भ में आपको अपने शिशु की हलचल इस दौरान महसूस हो सकती है। 21वें हफ्ते में बच्चे का जो पेट होता है वो काफी मजबूत हो जाता है। इस दौरान जो भी बच्चा निकलता है एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा, इस एमनियोटिक फ्लूइड से जो भी पोषक तत्व होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करना भी स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से अब बच्चे का विकास जो है बहुत ही तेजी गति से होना स्टार्ट हो जाता है। 22वें हफ्ते में गर्भ में शिशु के सिर के बाल और आईब्रोज के बाल भी आने लगते हैं। आगे जाके कुछ बच्चों के सिर के बाल बहुत ज्यादा घने हो जाते हैं और आईब्रोज भी घनी हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चों के सिर में बाल और आईब्रोज बहुत ही ज्यादा कम होती है। ये भिन्नता बच्चों के बालों में हो सकती है। इस दौरान बच्चा स्पर्श की अनुभूति भी करने लग जाता है और कई बार वो अपने हाथ को अपने गालों तक ले जाता है और इस टच फीलिंग को समझने की कोशिश करता है। इस दौरान बच्चे का विकास बहुत ही ज्यादा तेजी से होता है। 22वें हफ्ते से शिशु की जो त्वचा होती है वो पारदर्शी नहीं रहती है। 23वें हफ्ते में बच्चा सांस लेने की प्रक्रिया में एमनियोटिक फ्लूइड को निगल रहा होता है और यूरिन पास करते हुए इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल देता है। इस तरीके से बच्चे के फेफड़े भी मजबूत होते रहते हैं। शिशु के अंदर करोड़ों ब्रेन सेल्स का विकास भी हो रहा होता है। 24वें हफ्ते में बच्चा बहुत अच्छी मूवमेंट पेट में करने लग जाता है। इस दौरान बच्चा आपकी बातों को सुन पाता है, आवाज सुन पाता है, जो भी आप बाहर बोलते हैं बच्चा अच्छे से सुन पाता है। अगर आप इस दौरान अपने पेट पे हाथ फेरती हैं, अपने पेट को सहलाती हैं, तो इससे भी बच्चा जो है महसूस करता है। और अगर आप अपने पेट पर थोड़ा सा टैप करती है तो इससे बच्चा जो है भीतर सचेत हो जाता है। 25वें हफ्ते में बच्चा मल त्यागना स्टार्ट कर देता है और ये मल त्याग सब कुछ बड़ी आंतों में इकट्ठा हो रहा होता है और जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसके बाद ये सारा का सारा मल जो है वो बाहर त्याग देता है। 26वें हफ्ते में बच्चा अपने सोने का स्टाइल बना लेता है। उसे कब सोना है, कब जागना है, इसका एक निश्चित टाइम वो निर्धारित कर लेता है। 27वें हफ्ते में बच्चा हिकअप्स लेना स्टार्ट कर लेता है, हिचकियां देता है। जब आप अपने पेट में हाथ फेरती हैं और बच्चा हिचकियां लेता है तो आप पूरी तरीके से इसे महसूस भी कर सकती हैं। 28वें हफ्ते के आसपास में बच्चा अपनी आंखों को खोलना और बंद करना भी शुरू कर देता है। इस दौरान बच्चे की आंखें और पलकें झपकने लग जाती हैं। 29वें हफ्ते में गर्भ में बच्चा बहुत ज्यादा हलचल स्टार्ट कर देता है। इस दौरान बच्चा बहुत ज्यादा हिलता डुलता है। इस दौरान बच्चा बहुत ज्यादा मजबूत भी हो जाता है और उसकी जो किक्स होती हैं, लात मारना या फिर कोहनी मारना, वो बहुत ही ज्यादा तेज गति से आपको फील होती है। इस दौरान दिन प्रतिदिन बच्चे का दिमाग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित हो रहा होता है, तो वो चीजों को काफी अच्छे से सेंस करने लग जाता है। मीठा खाने पर और खट्टा खाने पर वो अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आपके पेट में दे सकता है। तो इस दौरान बच्चे के जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो भी काफी अच्छे से काम कर रहे होते हैं। 30वें हफ्ते से गर्भ में शिशु का जो आकार है वो बढ़ने लग जाता है और इस दौरान बच्चे के वजन की बात की जाए तो 30 हफ्ते के बाद से बच्चे का वजन काफी अच्छे तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हर हफ्ते बच्चे का वजन आधा पाउंड तक बढ़ना चाहिए। इस दौरान बच्चा फैट गेन कर रहा होता है, तो क्योंकि इस दौरान बच्चे का विकास बहुत ही ज्यादा तेजी गति से होता है, तो इस दौरान हो सकता है कि बच्चे के वजन में इजाफा हो, साथ साथ आकार बढ़े। तो इस दौरान बच्चे की जो हलचल है वो थोड़ी कम हो सकती है। कि बच्चा फैट गेन कर लेता है तो इस दौरान बच्चे को गर्भ में इतनी जगह नहीं मिल पाती है कि
कि वो बहुत ज्यादा हिलना डुलना करे। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है या फिर कम हो गई है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बच्चे की मूवमेंट जो है वो प्रॉपर होते रहे, भले ही वो कम हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो, लेकिन बच्चे की मूवमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 31वें हफ्ते में बच्चे का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका विकास बहुत ज्यादा तेजी गति और बच्चे के सभी अंगों का विकास बहुत अच्छी तरीके से होना स्टार्ट हो जाता है और बच्चा हाइट गेन भी करता है और बच्चे का वजन भी बढ़ता है। 32वें हफ्ते तक गर्भ में शिशु का विकास कंप्लीट हो जाता है, लेकिन सिर्फ बच्चे के फेफड़े जो होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते हैं। तो इस दौरान अगर बेबी डिलीवर हो जाता है तो इस तरीके से पैदा हुए बच्चे को प्रीमेच्योर बच्चे कहा जाता है, जो कि समय से पहले ही जन्म ले लेते हैं। हालांकि उनका विकास पूरा हो चुका होता है, लेकिन बच्चे के लंग्स ढंग से काम नहीं करते हैं, तो इसलिए बच्चे को इस दौरान मशीन में रखा जाता है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है और डॉक्टर जो है पूरा उसका चेकअप और एग्जामिन करते रहते हैं। 33वें हफ्ते में आते आते बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बच्चा अच्छा खासा वेट गेन करने लग जाता है। तो हो सकता है कि इस दौरान बच्चा बहुत ज्यादा मूवमेंट आपके गर्भ में ना करे, तो इससे आप बिल्कुल भी ना घबराइए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आपको इन सब चीजों का ट्रैक करते रहना है कि बच्चे की मूवमेंट गर्भ में अच्छे से हो। 34वें हफ्ते तक गर्भ में शिशु पूरी तरीके से बन चुका होता है और डिलीवरी के लिए बिल्कुल रेडी होता है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि बच्चे पे एक परत होती है, लेयर होती है, जिसे कि वर्निक्स कैसुला कहा जाता है। और ये जो कोटिंग होती है, ये परत जो होती है, ये अब और भी ज्यादा मोटी होने लग जाती है। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर का काम ये बच्चे के लिए करती है गर्भ में। जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, जब बच्चे को पैदा होने के बाद नहलाया जाता है, साफ किया जाता है, तो उस टाइम पे ये व्हाइट कलर की जो कोटिंग होती है, ग्रीसी कोटिंग होती है, इसे हटा दिया जाता है। 35वां हफ्ता आते आते आपके गर्भ में शिशु का सिर नीचे की ओर हो जाना चाहिए, जिसे कि हेड डाउन होना कहते हैं। और इसमें बच्चे के जो पैर होते हैं वो छाती की तरफ और सिर जो होता है वो नीचे पेल्विस एरिया में फिक्स हो जाना चाहिए। और बच्चे के पैर और मुंह जो है माँ की पीठ की तरफ हो, तो ये बच्चे के लिए बेस्ट पोजीशन होती है और माँ के लिए भी बहुत अच्छा होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। कुछ बच्चे इस दौरान गर्भ में इस पोजीशन में नहीं आ पाते हैं, कई बच्चे ब्रिज पोजीशन में होते हैं, जैसे कि बच्चे का सिर ऊपर की साइड और पैर नीचे की साइड होते हैं। और अगर ऐसी पोजीशन बनी रहती है तो इस कारण बच्चे को ऑपरेट करके बाहर निकालना होता है। 36वें हफ्ते में गर्भ में शिशु का विकास और वजन बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है। 37वें हफ्ते में गर्भ में शिशु जो है आपकी आवाज को बहुत अच्छी तरीके से समझने लग जाता है। बच्चे की जो दृष्टि होती है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाती है, सुनने की क्षमता उसकी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो वो पूरी तरीके से रेडी हो रहा होता है बाहर आने के लिए। और इस दौरान बच्चे की जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें से एंटीबॉडीज निकल के बच्चे के शरीर पे जाती है, क्योंकि बच्चा जो है डिलीवरी के लिए रेडी हो रहा होता है। तो डिलीवरी के बाद बच्चे को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, जर्म्स या फिर डिजीज ना हो, उससे लड़ने के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये एंटीबॉडीज होती है। 30वें हफ्ते में बच्चा पूरी तरीके से बन चुका होता है। जैसे मैंने आपको बताया, सुनने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है, बच्चे की नजर अच्छी हो जाती है, बच्चे की ब्रीदिंग जो प्रोसेस होता है वो बहुत अच्छे से हो रहा होता है, बच्चा निगलना और मलत्याग करना अच्छी तरीके से सीख चुका होता है और ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत अच्छी तरीके से बच्चे में हो रहा होता है। फेफड़े बहुत अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट कर देते हैं इस दौरान। और इस दौरान बच्चा कभी भी जो है बाहर आ सकता है। आपको भी इस दौरान अच्छे से रेडी हो जाना है, क्योंकि कभी कभी बच्चा 38वें हफ्ते में भी डिलीवर हो सकता है। 39वें हफ्ते में शिशु के वजन की अगर बात करो तो इस दौरान बच्चे का जो वजन है वो 6 से लेकर 9 पाउंड तक हो जाना चाहिए और बच्चे की जो टोटल लेंथ है वो कहीं ना कहीं 18 से लेकर 22 इंच तक हो जानी चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चे का हेड डाउन हो चुका होता है, बेबी का हेड इस टाइम तक भी यानी कि 39 वीक्स में भी बच्चे का हेड डाउन नहीं हुआ है, तो इस दौरान आपको सी सेक्शन ही करवाना पड़ता है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्ते यानी कि 40वें हफ्ते की। दोस्तों, जैसे कि ये प्रेगनेंसी का सफर जो है 40 हफ्तों का होता है और ये जो है आखिरी हफ्ता होता है आपकी प्रेगनेंसी का। आपको लेबर पेन कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं इस दौरान, और जैसा कि डॉक्टर ने आपको ड्यू डेट दी हुई होती है इसी के आसपास की, और आपको जैसे ही लेबर पेन होगा उसी दौरान बच्चा जो है वो तकरीबन 12 से लेकर 15 घंटे के भीतर तक कभी भी पैदा हो सकता है। और इस 40वें हफ्ते तक बच्चा पूरी तरीके से बन चुका होता है। बच्चे के सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, बच्चे का ब्रीदिंग सिस्टम, बच्चे का ब्रेन, बच्चे के फेफड़े, बच्चे के ऑर्गन्स हो गए, बच्चे का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, सभी की सब चीजें जो है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही होती हैं। तो ये सब कुछ था इस वीडियो में शुरुआती दौर से, यानी कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक से लेके 40 वीक्स तक मैंने आपको पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके से बच्चे का विकास होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।